गई है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां जिला दुर्ग में स्थित भिलाई के क्षेत्र में आम जनमानस से भेंट मुलाकात हुई। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा, भाजपा लगातार आम जनता को झटका देने का काम कर रही है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव अपने निज निवास में अपने क्षेत्र के आम जनमानस से भेंट मुलाकात कर उनकी समस्याओं और जरूरतों से मुखातिब हुए। इस बीच काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत के दौरान मीडिया द्वारा पूछा गया कि वर्तमान में लोग बिजली बिल बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर आर्थिक बोझ बढ़ने की बात कर रहे हैं। इस बारे में कि आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने जवाब में दिया कि भाजपा पिछले 2 साल से आम जनता को ठगने व झटका देने का काम कर रही है, साथ लोगों की जेब कट रही है। ठीक है हाँ ठीक है, चल जाएगा जी। चेहरे में ओझ है ना जी भैया। कौन सा बिजली बिल को लेकर अगर बात करें तो पिछली बार सत्ता सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सत्ता सरकार ने यूनिट फ्री 400 यूनिट के हिसाब से बिल दिया था। इस बार बढ़ा हुआ बिल लोगों को मिल रहा है और एक स्मार्ट मीटर भी चिराग के रूप में लगा दिया गया। शायद जिसको कहीं कोई बैठ के रगड़ता है तो यूनिट बढ़ जाता है। देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 साल में आम जनता को लगातार झटका देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, लोग इसको देख रहे हैं और ये बिल्कुल अस्वीकार बात है। 4 बार टैरिफ बढ़ गया है पिछले 2 सालों में। बिजली बिल हाफ योजना जो लागू थी उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी कहती है सुशासन की सरकार है। तो ये साए सरकार सुशासन नहीं है, कुशासन है और इसमें साए लोगों की जेब कट रही है, साए डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यही कहूँगा। अच्छा, पामगढ़ विधायक पे जो 10 लाख की उगाही का बीजेपी लगातार विरोध करे, उसको क्या कहेंगे? देखिए, उसमें स्पष्टता आ चुकी है। वो ऑडियो वो अरे आज के एआई के ज़माने में क्या वीडियो नहीं आ जाते हैं। रोज़ हम लोग सोशल मीडिया में, ट्विटर में देखते रहते हैं। कभी कोई घोड़े पे चढ़ता है फिर गिरता है, ये सब एआई में तो कुछ भी हो जाता है आज के समय। तो ये सब चीज़ें बहुत फ़र्क नहीं पड़ती। लोग जागरूक हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। विधायक जी जो कह रही हैं उस आधार पर लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मर्डर, चाकूबाजी, छेड़छाड़ और खासकर साइबर ठगी के मामले सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं दुर्ग जिले के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। साइबर ठगी एक बहुत बड़ा विषय है। सरकार उस पर केवल लिपापोती कर रही है, वो बस अपने आंकड़े बताती है, लेकिन साइबर ठगी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दूसरा, चाकूबाजी, ये जघन्यकृत है। आप समझिए कि अगर आज युवा चाकूबाजी इस तरह के मामलों में फंस रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे नशा होगा और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो गुस्सा लोगों के अंदर है, मारपीट हो रही है, लगातार इस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, ये हमारे प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। इस पर मुझे लगता है गृह मंत्री तो अब किसी खास लायक नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने इतने समय 2 साल हो गया, उन्होंने मंत्रालय में केवल भाषण ही दिए हैं और बहादुरी अपनी खुद ही बताई है, लेकिन काम करने के मामले में तो पूरे वो फीके हैं, ढीले हैं। देखिए क्या करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें आगे इस पूरे विषय को सुधारने के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, गृह मंत्री की आपने बात की। हाँ, उन्होंने कवर्धा पे आरोप लगाया, कवर्धा पे मोहम्मद अकबर जी पे, और एसआईआर की मांग की, क्योंकि अभी मतदान पुनरीक्षण हो रहा है। तो बहुत ही मैं कहूँगा हल्की बात है ये। आप मोहम्मद अकबर साहब पे आरोप लगाते लगाते 2 साल मंत्री रह लिए, ठीक है, उप मुख्यमंत्री रह लिए, है ना। और संपे कर रही है, वोट चोरी तो वो खुद ही कर रही है कवर्धा में। हमने कहा ना 2 साल आप उप मुख्यमंत्री रह लिए और इसके बाद भी आरोप लगाने की बजाय कुछ करके दिखाना चाहिए। आपने इतना चीख कर कहा घुसपैठिए छत्तीसगढ़ में आ गए हैं, बांग्लादेश से आ गए हैं और इन लोगों को निकालना चाहिए, तो आप डेटा प्रस्तुत कीजिए। 2 साल 3 साल हो गया हमारी सरकार के समय से आप आरोप लगा रहे हैं, तो आपको डेटा प्रस्तुत करना चाहिए कि इतने लोग बाहर से आए हैं, छुप कर आए हैं जिनको हमने हटाया। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है, केवल और केवल राजनीति है, केवल और केवल
लोगों को दूसरी दिशा पे ध्यान केंद्रित करना। आपके विभाग में क्या हो रहा है? रोज गोलीकांड, लोग रोज चाकूबाजी हो रही है, साइबर क्राइम, कुछ उस पे आपको कुछ नहीं कहना, लेकिन राजनीति करनी है। ठीक है, जीएसटी 2.0 को कितना नंबर देंगे 10 में? देखिए, ऐसा है कि राहुल जी जो कहते हैं उसको यू टर्न करके इनको मानना ही पड़ता है। आजकल मोदी जी यू टर्न सरकार हो गई है। राहुल जी ने जो जो विषय इनको सचेत किया समय से, बाद में देर सवेर उनको मानना ही पड़ता है। नंबर तो कितना देंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इतने सालों से जो आपने जीएसटी के नाम पे लोगों से पैसा लूटा है, क्या आप उसको वापस करोगे क्या? ठीक है, बढ़िया। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।